गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गिवन टू ऑल ऑफ अस, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पाउंड्स। ठीक है, मुझे लगता है बहुत ईजी क्वेश्चन है क्योंकि मैंने आपको थ्योरी में सारी चीज़ें करवाई हैं। 2-chloro-3-methyl पेंटेन। ठीक है, पेंटेन है आपका। ठीक है, 2 पे क्लोरो है और 3 पे मिथाइल है। कितना इजी स्ट्रक्चर है, बाकी आप हाइड्रोजन्स को लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से वैलेंसी हम लोग कार्बन की कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे करके आप इस सभी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चा। देन वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद पोटेशियम आयोडाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज़ नहीं किया जाता जब किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन की जाती है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन कि हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करके जो आपका ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू I2 आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है अल्कोहल और HI के बीच वो अल्काइल आयोडाइड नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। और हम किस लिए रिएक्शन कराते हैं, इस रिएक्शन को क्यों परफॉर्म करते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो वो यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। दैट्स वाई ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर इट इज़ नॉट यूज्ड ओवर हियर। ओके, चलिए। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन है आपके पास CH3 CH2 CH3। ठीक है, इसके डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स आपको बनाने, यानी कि 2 बार हैलोजन्स लगाकर आपको डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देने हैं हम लोगों को। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग एक हैलोजन यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, ये हैलोजन आप ये ना भी लगाओ, सिंपल एक्स से शो कर लो। एक बार यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ये वाला दे रखा है। ठीक है, और कौन से वेज है हमारे पास, और हमारे पास ये वाले वेज हैं कि सेंटर वाले कार्बन पे दोनों एक साथ लग गए। ठीक है, एक बार फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे लग गए, एक बार फर्स्ट और फर्स्ट कार्बन पे लग गए। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स को बनाकर दिखा सकते हैं। Among isomeric alkanes of the molecular formula C5H12, it is a pentane. ठीक है, identify the one that on photochemical chlorination yields. इसका जब फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करवाओगे, यानी कि Cl2 से रिएक्शन करवाओगे लाइट की प्रेजेंस में, तो ये आपको सिंगल मोनोक्लोराइड देगा, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स देंगे और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स देंगे। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोडक्ट है जो इस रिएक्शन को करने पर आपको ये तीनों देंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए सबसे पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें सिंगल मोनोक्लोराइड चाहिए, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक ही टाइप का हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हमें जब रिएक्शन हम करवाएंगे इस पेंटेन की, जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करना है। देखो ना, आइसोमेरिक एल्केन्स हैं इसके, हमें इसके आइसोमर्स बनाने हैं। हमें इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करना है, यानी कि जो पेंटेन है हमें इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करना है कि इसके पास जो हाइड्रोजन्स हों वो सेम टाइप के हों, तभी तो सिंगल मोनोक्लोराइड बनेगा। तो देखो यहाँ पे जितने भी आपको हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं वो सेम टाइप के हैं। सेम टाइप के मतलब क्या है कि सभी के सभी आपके या तो यहाँ पे CH2Cl देंगे, या तो CH2Cl यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, और सबका नंबर 1 ही होगा। तो सेम टाइप के हो गए ना हाइड्रोजन्स। तो इसीलिए जो नियोपेंटेन आपने ये स्ट्रक्चर बनाया है, यही है एक आइसोमर इस पेंटेन का जो आपको सिंगल मोनोक्लोराइड दे सकता है। यानी कि समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था कि कौन सा आइसोमर है पेंटेन का जो सिंगल मोनोक्लोराइड देगा। ठीक है, अब सेकेंड टाइप में आपसे पूछा है कि पेंटेन का कौन सा आइसोमर है जो आपको 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स देगा, यानी कि 3 आइसोमर देगा मोनोक्लोराइड्स के। ऑब्वियसली वहाँ पे 3 टाइप के हाइड्रोजन होने चाहिए। तो देखो एक टाइप का हाइड्रोजन तो ये रहा 1-1 पोजीशन पे, एक सेकंड टाइप का ये रहा 2-2 पोजीशन पे, और थर्ड टाइप का ये रहा। तो हो गया काम। ठीक है, इस तरह से हमें आइसोमर्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, थर्ड आपसे पूछा है कि जो 4 आइसोमर्स आपको दें, 4 टाइप्स के आइसोमर्स आपको मिलेंगे बच्चा, तो 4 टाइप्स के हाइड्रोजन्स होने चाहिए। तो देखो एक तो ये हो गया 1-1 टाइप का,
एक ये बी टाइप का हो गया और एक सी टाइप का और एक डी टाइप का, तो ये भी एक पेंटेन का आइसोमर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन सब का मोनो हेलो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको करना है। ठीक है, देखिए बच्चा, अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आपको दिख रहा है, थायोनिल क्लोराइड जब भी रिएक्शन करेगा अल्कोहल से तो आपको क्या देगा, क्लोरो कंपाउंड देगा, तो इट्स अ क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपको इस रिएक्टेंट की रिएक्शन करानी है ब्रोमीन की हेल्प से, वो भी लाइट की प्रेजेंस में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका हेलोजिनेशन होगा, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होगा। कहाँ पे होगा, ये देखिए CH2 CH3 आपको दिया है, तो जो आपका सेकंड नंबर है यहाँ पे आपका ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका इस कंपाउंड का आपको रिएक्शन करानी है HCl के साथ ऑन हीटिंग, तो ऑब्वियसली आपको जो OH है ये वाला आपका Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन करानी है आपको HI के साथ, तो कहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आपका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और आपका यहाँ पे नंबर 1 पे CH3 के साथ ही आपका आयोडो लग जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो आपको देखनी पड़ेगी, मार्कोनिकोव एडिशन होगी या एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगी। क्यों, क्योंकि ये एक आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई पेरोक्साइड नहीं दिया है तो इसलिए आपके यहाँ मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन हुई है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी, ये तो आपको पता है, इट इज़ योर फिंकलस्टीन रिएक्शन, कितनी इजी थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी आपका पाई बॉन्ड है, ब्रोमिनेशन करवाना है आपको, वो भी लाइट की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है। तो जब भी फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होता है उसको पाई बॉन्ड से फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं होती, इसके यहाँ पे करा दो चाहे यहाँ पे करा दो, यानी कि आपका यहाँ पे ब्रोमो लग जाएगा। ठीक है, चलिए, नाउ अरेंज ईच सेट ऑफ कॉम्पाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे आपको अरेंज करना है। जब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो बस उसी के बेसिस पे आप इसको अरेंज कर लीजिए। देखिए मॉलिक्यूलर मास आपका इंक्रीज़ करता जा रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज़ करता जा रहा है। ठीक है, सेकंड में आप सरफेस एरिया देख सकते हो, सरफेस एरिया आपका बढ़ता जा रहा है तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, विच अल्काइल हैलाइड फॉर्म द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी इज द मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी एंड देन लीस्ट वन इज टर्जरी। तो बस उसके बेसिस पे आपको इन पेयर्स को अरेंज करना है कि कौन सा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड आपका देगा, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा SN2 से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी के बेसिस पे हमें देखना है, मैं बता देती हूँ कैसे होगा। ये देखिए सेकेंडरी हैलाइड है, ये आपका प्राइमरी हैलाइड है, तो दिस विल रिएक्ट। ठीक है, ये देखिए टर्जरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड है, तो दिस विल रिएक्ट। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी हैलाइड है, यहाँ पे भी प्राइमरी हैलाइड है, लेकिन देखो यहाँ जो CH3 है वो दूर है, यहाँ CH3 पास में है, यानी कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ पे होती है जैसे कि टर्जरी में, तो वो रिएक्शन आपके बहुत लीस्ट दिखाते हैं, यानी कि दिस विल रिएक्ट। ठीक है बच्चा, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, in the following pairs of halogen derivatives the compound undergoes SN1 reaction। SN1 के लिए this is the order tertiary, secondary and primary। तो देखिए यहाँ पे this is your tertiary chloride, ये आपका secondary है तो this will react, यहाँ पे ये primary है ये secondary है तो this will react। ओके, आइडेंटिफाई A B C D E and R डैश इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए जब रिएक्शन हुई इसकी, मैग्नीशियम है ऑब्वियसली ग्रिग्नाइट रिएजेंट का फॉर्मेशन करेगा, दिस इज आपका जो कार्बन है और ब्रोमीन है इसके बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हाइड्रोलाइसिस करना है, बहुत अच्छे से पता है। हाइड्रोलाइसिस करने में आपका यहाँ से जो H है और प्लस OH नेगेटिव है, ये OH ले जाएगा MgBr। ठीक है, और ये H लग जाएगा आपका यहाँ पर, यानी कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट टाइप में करना था कि लेट्स सी द क्वेश्चन। हाँ, ये वाला यहाँ पे आपने C बना लिया। ठीक है, AB आपने ये बना लिया, इसके D2O से रिएक्शन करानी है वाटर से। अच्छा, हमने वाटर से सिंपल रिएक्शन कराई, ड्यूटेरियम से रिएक्शन करानी थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे D लगा दीजिए ना, बस H की जगह D लग जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है इससे। ठीक है, क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लेक्स करके दिखाते हैं कि जैसे बच्चे कुछ अटैम्प्ट ही ना कर पाएँ।
ठीक है। अब देखिए बच्चा, फिर से आपको रिएक्शन करके दिखाई है। मैग्नीशियम है, ब्रोमीन है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपका इंसर्ट हो गया बीच में मैग्नीशियम। D2 से रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, MgBr तो OH को लेके चला जाएगा, OD को, ये ब्रेक होगा आपका D प्लस एंड OD नेगेटिव में, ठीक है ना। H प्लस और OH नेगेटिव की तरह होगा ना बच्चा, ठीक है। तो D पॉजिटिव जो आपका है वो तो लग जाएगा यहाँ पर, ये रहा, और ये लेके चला जाएगा आपको OD को, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, बस H की जगह D लिखा हुआ है बच्चा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए कॉम्प्लेक्स, ये पूरा कंपाउंड आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला दे रखा है, आपको रिएक्शन करानी है सोडियम ईथर के साथ। तो सोडियम ईथर से रिएक्शन कराने पे क्या होगा आपका ये, क्योंकि आपका वुड्स रिएक्शन हो गई, तो वुड्स रिएक्शन में हैलोजन तो निकल गया और ये आपका डबल नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ना, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एज इट इज़ यहाँ पे मिरर इमेज की तरह अटैच हो जाएगा। ये देखो डबल नंबर ऑफ कंपाउंड होते हैं ना वुड्स रिएक्शन में बच्चा, ठीक है। मैग्नीशियम से रिएक्शन कराई तो क्या होगा, मैग्नीशियम बीच में इंसर्ट हो जाएगा, ये रहा। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो MgOHBr निकल जाएगा और H आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये रहा। इतनी सिंपल रिएक्शंस दे रखी हैं आपको, रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। नाउ इन सभी के आपको IUPAC नेम लिखने हैं और ये बताना है कि अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल, एराइल हैलाइड्स हैं कि नहीं है, ठीक है। तो IUPAC नेम, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा बच्चा, ठीक है। वैसे भी अल्काइल एराइल को एग्जाम में नहीं आते हैं, कोई नहीं पूछता आप लोगों से, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगेन IUPAC नेम्स आपको इनके लिखने हैं, ठीक है। यू हैव टू ट्राई इट वंस। नाउ इन सभी के स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं, जितने भी ऑर्गेनिक हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, तो ये भी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ईजीएस्ट क्वेश्चंस हैं ये वाले। IUPAC का वैसे भी एक ही क्वेश्चन आता है पूरे पेपर के अंदर। नाउ विच वन हैज़ द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कैसे बताते हो बच्चा, जब आपने CH2Cl2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो आपको दिख रहा है क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये हाइड्रोजन जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट आपका नॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल आउट तो हुआ ही नहीं, ठीक है। फिर है आपका CHCl3, मैं यहीं पे बना के दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर्स को। अब आपका CHCl3 है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखिए यहाँ पे तो आपका कैंसिल आउट हो गया, इसने भी खींचा, इसने भी खींचा, कैंसिल आउट। लेकिन यहाँ पे इसने खींच लिया तो डायपोल मोमेंट इज़ नॉन ज़ीरो, लेकिन इसका ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन खींच रहे थे, यहाँ पे एक ही क्लोरीन खींच रहा है, तो इसका मोर है, ठीक है। फिर है आपका CCl4, यहाँ पे देखिए चारों तरफ क्लोरीन ही क्लोरीन लगे हैं, तो यहाँ पे दोनों चारों जितने भी क्लोरीन्स हैं सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो गया, ज़ीरो। तो पूछा है किसका ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा है किसका, CH2Cl2 का, क्योंकि वो नॉन ज़ीरो है, ओके। दिस इज़ द ऑर्डर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क। ये क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करता डार्क में, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करने का मतलब क्या है कि ये कोई एल्केन है, ये ध्यान रखिएगा। एल्केन्स ही होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में हैलोजन से रिएक्शन करते हैं। बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कॉम्पाउंड दिस इन ब्राइट सनलाइट, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके आपको ये दे रहा है, ऑब्वियसली मोनोक्लोरो कंपाउंड आपको मिलेगा। आपको ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है आइडेंटिफाई करना है। C5H10 एक तो आपका एल्कीन हो सकता है, ऑब्वियसली एल्कीन का फॉर्मूला है भाई CnH2n, ठीक है। और एक C5H10 आपका साइक्लोपेंटेन होता है। तो मैंने कहा ना कि जो एल्केन है वो कोई एल्केन है, ऑब्वियसली एल्कीन तो नहीं है, ठीक है। तो देखो ना, जब इस साइक्लोपेंटेन की रिएक्शन कराई अपने डार्क में तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, ऑब्वियसली एल्केन्स रिएक्शन नहीं देते डार्क में, लेकिन सनलाइट में रिएक्शन करोगे तो आपका मोनोक्लोरो कंपाउंड आपको मिल जाएगा। इट मीन्स योर आंसर इज साइक्लोपेंटेन, ठीक है। एल्कीन का कोई रोल था ही नहीं। राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ हैविंग C4H9 फॉर्मूला, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक बार ब्रोमीन को नंबर 1 पे लगाइए, नंबर 2 पे लगाइए, फिर कार्बन्स को चेंज कर दीजिए, ये नंबर 1 पे ही रहा, लेकिन एक कार्बन आपने यहाँ पे मिथाइल के रूप में लगा दिया। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन, ठीक है। 1 आइडोब्यूटेन को बनाना है फ्रॉम दिस दिस एंड दिस, वेरी इजी। ब्यूटेनॉल अल्कोहल है, अल्कोहल से आइडो यानी कि फिंकलस्टीन रिएक्शन,
क्लोरोब्यूटेन बनाना है आइडोब्यूटेन से, तो क्लोरोब्यूटेन से आइडोब्यूटेन बनाना है, अगेन फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे फिंकलस्टीन कैसे करोगे बच्चा, अल्कोहल को सबसे पहले हैलोजन में कन्वर्ट कर लो। आपके पास ब्यूटेनॉल है, ठीक है ना, ROH है, आपको इसे कन्वर्ट करना है सबसे पहले RX के अंदर। कैसे करोगे, थायोनिल क्लोराइड को डाल दीजिए, फिर रिएक्शन करवा दीजिए, आपकी फिंकलस्टीन करवानी है सोडियम आयोडाइड ड्राई ईथर के साथ, आपका बन जाएगा RI, ये वाला। समझ में आया। क्लोरोब्यूटेन से बनाना है तो क्लोरोब्यूटेन यहीं पर है आपका, अगेन फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गई। ब्यूट 1 से बनाना है, ब्यूट 1 के लिए आपको उससे पहले RX में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आइडो का मतलब है कि फिंकलस्टीन को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो एल्कीन है, ब्यूटीन है, ठीक है। कैसे रिएक्शन करोगे इसकी, ब्यूटीन को सबसे पहले क्या करोगे आप, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कराओ। क्यों, क्योंकि मुझे जो हैलोजन चाहिए वो नंबर 1 पे चाहिए, आइडोब्यूटेन है ना कि 2 आइडोब्यूटेन 3 आइडोब्यूटेन, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकोव कराए, जिससे प्राइमरी हैलाइड आपका बनेगा। बस यही काम चाहिए था, प्राइमरी हैलाइड बन गया, नाउ फिंकलस्टीन रिएक्शन परफॉर्म हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्जेंस आती हैं एग्जाम के अंदर। What are ambident nucleophiles? Explain with an example. Ambident nucleophiles क्या होते हैं, जहाँ पे एक ही ग्रुप के अंदर 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि नाइट्रो एंड साइनाइड। ठीक है, इस तरह के जो आपके ग्रुप्स होते हैं उनमें दोनों के दोनों एलिमेंट्स रिएक्शन के लिए जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, not number, depending upon the type of the attacking reagent. Okay, which compound in each of the following pairs will react faster in SN2 reaction with OH negative? SN2 reaction primary is the more stable, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आइडो और ब्रोमो दे रखा है, तो बच्चा इसका ऑर्डर होता है आयोडीन इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू इस बिग साइज, ठीक है, देन द ब्रोमीन, क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। तो आपका आयोडो सबसे पहले रिएक्ट करेगा। यहाँ की अगर बात करोगे तो आपका ये टर्जरी है, ये प्राइमरी है, तो दिस विल रिएक्ट फास्टर विद OH नेगेटिव इन SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे सेटजेफ रूल, एक हॉफमैन रूल हम लोग लगाते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, डी मतलब रिमूवल करना है, किसका, हाइड्रो, किसका, हैलोजन, इन दोनों का रिमूवल करना है फ्रॉम द फॉलोइंग हैलाइड्स। रिएक्शन करानी है सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, और फिर मेजर एल्कीन बताना है। 1 ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, 1 पे ब्रोमो है और 1 पे ही मिथाइल है। रिएक्शन करानी है इस सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल के साथ, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन HX करना है, यानी कि HBr का रिमूवल करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि ब्रोमीन तो आपका इस वाले कार्बन पे है, H कहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकल सकता है, एक यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तो सेम ही बात है, तो ऐसे भी रिलीज़ कर दीजिए। लेकिन देखना है कि मेजर एल्कीन कौन होगी। 2 तरह की एल्कीन बनेंगी, अगर यहाँ से निकालोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, अगर यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से भी निकालोगे तो क्या बनेगा, ये CH से तो यहीं पे रहेगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब देखिए मेजर एल्कीन का फाइंड कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जिस डबल बॉन्ड के अराउंड मिथाइल ग्रुप सबसे ज़्यादा होते हैं वो आपका सबसे स्टेबल एल्कीन होता है। तो देखिए डबल बॉन्ड है, क्या इसके अराउंड कोई भी मिथाइल ग्रुप दिख रहा है आपको, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ये डबल बॉन्ड है, क्या कोई मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, यस दिख रहा है, इट मीन्स दिस एल्कीन इज द स्टेबल वन। आया समझ में। इस तरह से हम लोग बाकी दोनों पार्ट को भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए आप लोग कर लेंगे आई होप, ठीक है ना, इजी है बच्चा, कुछ भी नहीं है। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंसी, कन्वर्जेंस कैसे करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी कन्वर्जेंस मैं कराऊंगी आपको। देखिए इथेनॉल को कन्वर्ट करना है आपको क्लोरो इथेन के अंदर, ये तो बड़ा इजी है, सिंपल डाल दीजिए थायोनिल क्लोराइड, क्योंकि 2 कार्बन को 2 ही कार्बन में रखना है, OH को हटा के बस क्लोरीन लगाना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक रिएजेंट है आपके पास थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। फिर आपको रिएक्शन करनी है, अच्छा इसमें आगे भी है, वेट क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ऊपर चला गया ना। इथेनॉल को ब्यूट 1 आइन में कन्वर्ट करना है, ओके। चलिए फिर तो मैं आपको सिंपल स्टेप से करवाती हूँ इसको, कि हम कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। इथेनॉल को ब्यूट 1 आइन के अंदर, यानी 2 कार्बन को 4 कार्बन में कन्वर्ट करना है।
सबसे पहले तो बेसिक तरीका यही है कि थायोनिल क्लोराइड को ऐड कीजिए और अपना क्लोरो में कन्वर्ट कर लीजिए, हैलोजन में कन्वर्ट कर लीजिए, हेलो में, ठीक है। ये तो आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। यहाँ पे सेकंड रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, हम लेते हैं इथाइन और डालते हैं सोडा अमाइड, NaNH2 को बोलते हैं सोडा अमाइड। लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होगी, जो आपका ये मेटल है ना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा प्लस माइनस का, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा प्लस और माइनस का, और ये आपका सोडियम अटैच हो जाएगा। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब ये और ये आपस में रिएक्शन करने वाले हैं। ये सोडियम कितना फेवरेट होता है ना क्लोरीन का, इसको लेके चला जाएगा और बाकी सारा अटैच हो जाएगा। HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव बचा और यहाँ पे बचा CH2 CH3, ये बचा, तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे, ये क्या बन गया, ब्यूट 1 आइन, 1 2 3 4 ब्यूट नंबर 1 पे आपका आइन। ओके, कितना इजी था, बस 2 स्टेप में रिएक्शन हुई, 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में रिएक्शन करवानी पड़ी हम लोगों को, ठीक है। सेकंड क्या है, इथेन को कन्वर्ट करना है ब्रोमो इथेन में। ब्रोमो इथीन है, इट इज़ इथीन, यहाँ इथेन लिखा हुआ है, ठीक है, इट्स अ ब्रोमो इथीन में कन्वर्ट करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, क्या सही है ये, इथेन को ब्रोमो इथीन में, हाँ मिस प्रिंटिंग है, गलत लिखा हुआ है, इथेन को ब्रोमो इथीन में कन्वर्ट करना है। तो इथेन को ब्रोमो में, तो ब्रोमो में ले आओ, पहले ब्रोमो इथेन में ले आओ, ब्रोमिनेशन है ना, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन की हेल्प से। फिर डबल बॉन्ड बनाने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है अल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो -HX करता है आपके रिएक्टेंट में से और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो वही किया इसने, HBr को निकाला और इथीन का फॉर्मेशन किया। अब इसका ब्रोमिनेशन करवाइए कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे विसिनल डाइहलाइड बनेगा, यानी कि विसिनल डाइब्रोमाइड आपका बन गया। फिर से अल्कोहलिक के OH डाल दो, जो यही सेम प्रोसेस करेगा, HBr का रिमूवल करेगा, तो एक Br तो रह जाएगा और डबल बॉन्ड आ गया, तो बस बन गया आपका ब्रोमो इथीन, ठीक है। इजी था, मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हुई बट इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोपीन को कन्वर्ट करना है 1 नाइट्रोप्रोपेन के अंदर, यानी कि डबल बॉन्ड को हटाकर नंबर 1 पे नाइट्रो लगाना है। नंबर 1 पे लगाना है तो मीन्स एंटी मार्कोनी का फेडिशन करना पड़ेगा, हेलोजन लगा लो, सिल्वर नाइट्रेट डाल दो, सबसे बेटर है, और नाइट्रो लग जाएगा क्योंकि AgBr को लेके चला जाएगा और नाइट्रो लग जाएगा नंबर 1 पे, ठीक है, इजी है। नाउ टॉल्विन को कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल में, क्या चेंज है, बस इस CH3 की जगह CH2OH है, एक हाइड्रोजन को निकालकर OH को लगाना है, यही करना है। सबसे पहले फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करवाइए, CH2Cl, अब तो इजी लग रहा है, NaOH डाल दो, है ना, NaCl को लेके चला जाएगा और OH जाके लग जाएगा, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, ओके। नाउ प्रोपीन हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपाइन, वही सोडा अमाइड लिक्विड अमोनिया, ठीक है। सबसे पहले प्रोपीन है, ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड की हेल्प से इसको विसिनल डाइब्रोमाइड में कन्वर्ट किया। आपको ट्रिपल बॉन्ड लेके आना है, सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है सोडा अमाइड विद लिक्विड अमोनिया, दोनों ब्रोमीन को निकाल देगा, पहले एक ब्रोमीन को निकालेगा, डबल बॉन्ड आएगा, -HBr करेगा ना, एक बार करेगा फिर दूसरी बार करेगा, तो इस तरह से करके 2 पाई बॉन्ड आपके आ जाएंगे, ठीक है। इथेनॉल को इथाइल फ्लोराइड में, फ्लोराइड यानी कि स्वार्ट्स रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए आपको पता है कि यहाँ पे हेलो एल्केन होना चाहिए, हेलो एल्केन कैसे आएगा, OH को हटाकर, जो सिंपल है थायोनिल क्लोराइड का एडिशन कर दीजिए SOCl2 का, ठीक है। ब्रोमो इथेन से प्रोपेनोन कीटोन को बनाना है, ठीक है, ये थोड़ा रिएक्शन को मर्ज करके दे रखा है सारे चैप्टर्स में से। सबसे पहले डालिए पोटेशियम साइनाइड, आपका बना साइनोइथेन या साइनोमिथेन बोल दीजिए इसको, एसिटोनाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए डाल दीजिए अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो क्या करेगा, साइनाइड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसलिए इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड एक ब्रेक हो जाएगा और आपका NMgBr इस तरह से अटैच हो जाएगा, हाइड्रोलाइज करवाइए, क्या बन गया आपका MgBr निकल जाएगा, OH को लेकर नाइट्रोजन भी निकल जाएगा यहाँ से और आपका ऑक्सीजन लग जाएगा, इट इज़ कीटोन, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। नाउ ब्यूट 1 इन
से 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, इतनी मिसप्रिंटिंग क्यों है? ये ब्यूटीन होगा बच्चा, यहाँ पे ईन होगा, यानी कि एल्कीन जो डबल बॉन्ड है और नंबर 1 से हटा के नंबर 2 पे डबल बॉन्ड को लगाना है। तो पहले मार्कोनिकोव एडिशन करो जिससे नंबर 2 पे आपका हेलोजन आएगा। बस सिंपल है, अल्कोहलिक KOH डालो और अपना डबल बॉन्ड बना लो -HBr करके, ठीक है। नाउ कितनी मिसप्रिंटिंग है, 1 क्लोरोब्यूटेन को एन ऑक्टेन में, यानी कि आपको 4 कार्बन को 8 कार्बन में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, वुड्स रिएक्शन। ये भी आपका फिटिक रिएक्शन है। बेंजीन को डाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है, सिंपल फिटिक रिएक्शन को परफॉर्म कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट फिटिक रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हो आप, लेकिन कैसे? सबसे पहले आपको हेलोजन लगाना पड़ेगा ना, यहाँ तो हेलोजन था, यहाँ पर हेलोजन लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए ब्रोमिनेशन करा दीजिए डार्क में, ठीक है। अगर डार्क में नहीं कराओगे तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हो जाएगा। नाउ एक्सप्लेन व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। दोनों के पास क्लोरीन है, लेकिन ये बेंजीन है और ये साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है। बेंजीन में पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से आपका वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट लोअर है, ठीक है। एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे इस तरह से देखिए, ये रहा क्लोरोबेंजीन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, क्लोरीन यहाँ पे भी खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि sp3 है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए आपका इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा था आपसे अल्काइल हैलाइड्स, 2 पोलर है अल्काइल हैलाइड्स, फिर भी वाटर में इमिसिबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप है ना, वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, इसीलिए ये बॉन्ड नहीं बनाता, सॉल्युबल नहीं होते वाटर के अंदर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशंस। मैं कई बार बता चुकी हूँ, अगर एनहाइड्रस कंडीशंस में रिएक्शन नहीं करवाओगे तो ये आपके एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि डिजायर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके नहीं देगा, ओके। इसलिए एनहाइड्रस कंडीशन में रिएक्शंस करते हैं, ड्राई ईथर डालते हैं ऑलवेज। गिव द यूज ऑफ ऑल दीज, ठीक है, इनके यूजेस हैं, देख लीजिएगा बच्चा, नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। आपको स्ट्रक्चर्स बताने हैं इन सभी के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए तो फिंकलस्टीन दिख रही है आपको सीधे सीधे, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो -HBr होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। NaOH है तो जहाँ पे ब्रोमीन है वहाँ पे OH लग जाएगा। पोटेशियम साइनाइड है, जहाँ पे ब्रोमीन है वहाँ साइनाइड लग जाएगा। आपका ये सोडियम फिनॉक्साइड है, इट्स अ विलियमसन ईथर रिएक्शन, ठीक है, जिसका यहाँ पे कोई रोल भी नहीं है, ये रिएक्शन है। तो जहाँ पे आपका ये इस तरह से है ना, बेंजीन ONa है, ठीक है, और आपका C2H5Cl है, तो यहाँ से NaCl का बॉन्ड आपस में बनेगा और ये ग्रुप लग जाएगा यहाँ पर आकर, यानी कि इथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा। अब थायरोन क्लोराइड है तो ऑब्वियसली OH की जगह Cl आ जाएगा। एंटी परोक्साइड एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन है परोक्साइड, तो जो आपका Br है वो नंबर 1 पे आ जाएगा। यहाँ परोक्साइड रिएक्शन है, HBr है, सॉरी बार बार परोक्साइड निकल रहा है, ये आपका मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन है, तो आपका नंबर 2 कार्बन पे पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे नंबर 2 कार्बन पे आपका हेलोजन आ जाएगा, ठीक है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसका मैकेनिज्म आपको बताना है, बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। आपके पास पोटेशियम साइनाइड है K+Cn नेगेटिव, ठीक है, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये रहा, इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा माइनस+ के साथ और ये आपस में अटैच हो जाएंगे। इतना सिंपल मैकेनिज्म करना होता है जो मैं जनरली आपको हर रिएक्शन में बताती हूँ। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू SN2 डिस्प्लेसमेंट। अपने आप अटैम्प्ट कीजिएगा, मैंने बताया है SN2 डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर ये है, ठीक है, इस ऑर्डर में अरेंज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्जरी है, और उसके बेसिस पे अरेंज कर लीजिए, ठीक है। अपने आप भी कोशिश कीजिए बच्चा क्वेश्चंस को करने की, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज़ मोर हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली इसका जो हाइड्रोलाइसिस नेचर है वो डिपेंड करता है कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन पे। कार्बोकटाइन का जो ऑर्डर होता है, टर्जरी इज़ मोर स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकटाइन इज़ लीस्ट एंड प्राइमरी इज़ द लीस्ट वन स्टेबल। तो बस कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन कीजिए। कार्बोकटाइन क्या होता है, जब क्लोरीन निकाल दिया जाता है तो वो जो कार्बन रह जाता है वो प्लस चार्ज के साथ रह जाता है, उसी को कार्बोकटाइन बोलते हैं।
वो सेकेंडरी है, टर्जरी है, प्राइमरी है, वो देख लीजिएगा। उसके बेसिस पे आप अरेंज करोगे। जो आपका सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है वही आपका इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा अच्छी रिएक्शन देगा। ठीक है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर सोल्यूबिलिटी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा। बच्चा पैरा है ना, मैंने कितनी बार बताया है कि जो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, वो सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ बहुत हाई होता है, क्योंकि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन गया ना, और इसलिए वो लो सोल्यूबल होते हैं। भाई बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा तो सोल्यूबल कैसे होगा किसी चीज़ के अंदर। ठीक है, इसलिए ऑर्थो मेटा वाले ज़्यादा शो करते हैं इनसे सोल्यूबिलिटी। नाउ ये सारी कन्वर्जेंस भी आपको करनी है। ठीक है, ये कन्वर्जेंस भी हम सबको करके देखनी है बच्चा। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके दिखा देते हैं आपको एक बार। इनमें काफ़ी क्वेश्चन तो रिपीटेड है। प्रोपेन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल में, यानी कि नंबर 1 पे लगाना है, तो ऑब्वियसली एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराइए, हैलोजन लगाइए, एक्वस के OH डालोगे। एक्वस यहाँ अल्कोहलिक नहीं है, एक्वस का काम होता है आपका OH को देना, तो ब्रोमीन की जगह OH आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड है इथेनॉल को कन्वर्ट करना है। कहाँ पे जा रहा है ये, बड़ा बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, ये रहा। इथेनॉल को कन्वर्ट करना है आपको ब्यूट 1 आइन में, तो अभी ऊपर किया था, इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी 2 स्टेप में रिएक्शन की थी हम लोगों ने ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अटैम्प्ट किया था। ठीक है, वहाँ से इसको कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि 1 नंबर से नंबर 2 पे आपको ब्रोमीन लगाना है। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालिए, HBr निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। अब आपको नंबर 2 पे लगाना है ना, तो क्या करोगे, मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर दो, सिंपल। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, अभी हम लोगों ने अटैम्प्ट किया था ऊपर, टॉल्विन से बेंजील अल्कोहल का फॉर्मेशन किया था। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बेंजीन को 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ब्रोमिनेशन करवाइए डार्क में, ब्रोमो बेंजीन बन गया, फिर नाइट्रेशन करवा दीजिए तो पैरा पे नाइट्रो लग जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आता है। नाउ बेंजाइल अल्कोहल हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, यानी कि CH2OH की जगह आपको CH2COOH, यानी कि OH को हटाकर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है, अल्कोहल को हटाकर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाना है। ठीक है, बड़ा इजी है। सबसे पहले क्या करो, इसका हेलोजिनेशन करवा दो। ठीक है, आपने CH2Cl बना दिया OH से, फिर डाल दीजिए साइनाइड, एक्वस पोटेशियम साइनाइड डाल दो, Cl की जगह साइनाइड आ जाएगा। फिर इसका करा दो हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि साइनाइड को ना बड़ा इजी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना, सिंपल हाइड्रोलाइसिस करवा के, तो वही हमें स्टेप को यहाँ पे लेके आना था। नाउ अल्कोहल को प्रोपेन नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इथेन साइनाइड में कन्वर्ट करना है, साइनो इथेन में कन्वर्ट करना है, तो डाल दीजिए, ब्रोमिनेशन करा दो, सिंपल, सबसे इजी है, डालो SOCl2, यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, KCN डाल दो, आपका साइनाइड आ गया। कितना इजी है, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाते, इजीएस्ट मेथड की तरफ जाते हैं बच्चा। ठीक है, एनिलीन को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में, NH2 को हटा के क्लोरो लगाना है। तो आपको पता है सैंड में रिएक्शन हम लोगों ने की थी, सैंड में रिएक्शन को परफॉर्म करो, डायरेक्ट वही रिएक्शन है। 2 क्लोरोब्यूटेन को 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन, यानी कि आपको नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हैं, सिंपल वुड्स रिएक्शन, वुड ही नहीं है, इट्स अ वुड्स रिएक्शन। देन 2 मिथाइल 1 प्रोपीन डबल बॉन्ड है, इसको हमें सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और क्लोरो लगाना है। तो सिंपल है, तो क्लोरो लगाना है, सिंपल मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, नंबर 1 पे लगाना था। ठीक है, एक्चुअली बड़े बड़े स्ट्रक्चर देख के ना बच्चों को ही घबरा देते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं, वो नहीं करना है। 1 पे क्लोरो है, आपको यहाँ पे COOH लाना है, सेम स्टेप अभी ऊपर ही किया था, KCN डालिए, साइनाइड आ गया, हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए, अभी ऊपर ही रिएक्शन करिए ये वाली इसी के अंदर। अब देखिए नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आयोडो लगाना, तो फिंकलस्टीन करनी पड़ेगी। फिंकलस्टीन के लिए नंबर 1 पे आपको हेलोजन चाहिए, तो सिंपल SOCl2। ठीक है, अच्छा आपका डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराओ, आपका ब्रोमो आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 क्लोरोप्रोपेन को 1 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है, नंबर 2 से क्लोरो को हटा के
नंबर 1 पे OH लगाना है, तो नंबर 1 पे पहले क्लोरो ले आओ। कैसे लाओगे? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालो, HCl निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। नंबर 1 पे लाना है ना क्लोरो को या कोई भी हैलोजन को, तो एंटी मार्कोनिकोव कर दो, आ गया। एक्वस के OH डालकर अपना OH ग्रुप आपका अटैच हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, उसे आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है ही नहीं, बता देती हूँ फिर भी। क्रोमिक एसिड डालिए, ऑक्सीडेशन करवाइए, आपका कीटोन बन जाएगा। सोडियम आयोडाइड NaOI है, इट्स अ हाइपोहलाइट। ठीक है ना, हाइपो आयोडाइड है, वो हमने ऐड किया और आपका आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। इस चैप्टर का ये रिएक्शन नहीं है बच्चा, करने के लिए आप कर सकते हो। क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रोफिनोल के अंदर। तो देखो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करवाया, आपका ऑर्थो मेटा पैरा प्रोडक्ट्स यहाँ पर बने। पैरा इज़ द मेजर वन। ठीक है, पैरा आपका बन गया। पैरा वालों को उठाइए, आपको लगाना है सिंपल यहाँ पे नाइट्रेशन। क्या किया इन्होंने? क्वेश्चन आपका किया है पैरा नाइट्रोफिनोल में कन्वर्ट करना है ना। हाँ, तो हमने नाइट्रेशन करा के पैरा पे लगा दिया। अब हमें क्लोरीन को हटाना है ना बच्चा, तो क्लोरीन के लिए सिंपल NaOH डालते हैं, तो बस सिंपल रिएक्शन हो गई आपकी। पहले नाइट्रेशन करवाते हैं, फिर हेलोजिनेशन करवाते हैं बच्चा। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 पे ब्रोमो है, नंबर 1 पे लेके आना है, सेम रिएक्शंस। ठीक है, फिर से अल्कोहलिक OH, पाई बॉन्ड आया, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन किया, आ गया आपका। ठीक है, क्लोरो को ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, नंबर 2 कार्बन्स को 4 कार्बन में कन्वर्ट करना है, अगेन वुड्स रिएक्शन। ठीक है, नाउ बेंजीन को बाइफिनाइल में बिफिटिक रिएक्शन है। टर्जरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको नंबर 1 पे ब्रोमीन लेके आना है। यहाँ पे आपका नंबर 2 पे है, 2 ब्रोमीन है आपके पास। टर्जरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं, टर्जरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ब्यूटाइल है, यहाँ पे बेटा CH3 होगा। मिस प्रिंटिंग है बहुत इस वाली PDF के अंदर। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालिए, HBr रिमूव हो गया, पाई बॉन्ड आ गया, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कराओ, आपका Br लग जाएगा, सिंपल है। एनिलीन को NH2 को NC में आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है। ये रिएक्शन भी है इस चैप्टर के नहीं है, कार्बिल अमीन रिएक्शन है आपके अमीन चैप्टर में, वहाँ पे हम करते हैं। क्लोरोफॉर्म प्लस KOH डालिए, आपका NC में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स विद एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑब्वियसली अभी सारे रिएक्शंस हम लोगों ने किए हैं ऊपर, लेकिन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में एल्कीन्स आर द मेजर प्रोडक्ट्स। एक्सप्लेन। क्या कह रहा है कि एक्वस KOH से रिएक्शन कराओगे तो OH अल्कोहल देगा, लेकिन अल्कोहलिक से रिएक्शन कराओगे तो डबल बॉन्ड देगा। ऐसा क्यों होता है बच्चा? बच्चा ऐसा इसलिए होता है कि एक्वस सोल्यूशन जो होता है ना KOH का, वो कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है OH नेगेटिव आयंस को देने के लिए, इसलिए वो OH का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन जो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो ना, तो ये एल्कोक्साइड आयन बनता है, इसके अंदर एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसकी वजह से वो आपका रिएक्शन करता है और वहाँ से -HX करता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करता है। दिस इज़ द रीज़न। यहाँ पे जो OH है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और जो एल्कोक्साइड यहाँ पे बनता है दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों में डिफरेंस है। ओके बच्चा, समझ में आया? नाउ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्टेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक है आपका, अल्कोहल देगा, सॉरी एल्कीन देगा। ठीक है, देन कंपाउंड B जो एल्कीन बना है वो रिएक्ट करेगा HBr के साथ, तो आपको ऑब्वियसली नंबर 2 पे ब्रोमो देगा। ठीक है, आपको कोई आइसोमर दे रहा है A का आइसोमर बनेगा, यस ऑब्वियसली ये 1 ब्रोमो है, यहाँ पे 2 ब्रोमो बनेगा। नाउ व्हेन दिस A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, तो वुड्स रिएक्शन हो जाएगी आपकी। ठीक है, नाउ C8H18 जो बना है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ A एंड राइट द इक्वेशंस फॉर ऑल द रिएक्शंस। मैंने इक्वेशन आपको समझा दिया है पूरा का पूरा कैसे होगा। ठीक है, आप इसको परफॉर्म करिएगा, एक बार मैं बता देती हूँ फिर भी। ये देखिए N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है।
ठीक है। जब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन की गई सोडियम के साथ तो वुड्स रिएक्शन शो हुई, आपका एन ऑक्टेन का फॉर्मेशन हुआ। जब आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन होगी वुड्स रिएक्शन के साथ तो ऑब्वियसली आपका 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन फॉर्म होगा ना। ओके बच्चा, समझ में आ गया। आपके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ठीक है। ये देखो स्ट्रेट चेन था तो स्ट्रेट चेन बनी, ये ब्रांचिंग है तो इसलिए आपका ब्रांचिंग में फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसलिए डिफरेंट आइसोमर्स का फॉर्मेशन हुआ है बच्चा, ठीक है। ये रिएक्शन पूरी की पूरी आप करके देख लीजिएगा, मैंने समझा दिया है क्वेश्चन। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन अब अपने आप से करके देखिए आप लोग। ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम बीच में इंसर्ट हो जाएगा कार्बन और ब्रोमीन के, और फिर बस इतना ही स्टॉप करना है आपको, ठीक है। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस, तो क्या होगा आपका फिनोल का फॉर्मेशन होगा। इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका अल्कोहल बनेगा। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपका वुड्स रिएक्शन होगा। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद पोटेशियम साइनाइड, तो साइनो मिथेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चाहो तो ये आप देख लीजिए सारी रिएक्शंस, ठीक है। ये रहा पाई बॉन्ड बन गया, ये मैग्नीशियम बीच में इंसर्ट हो गया, क्लोरो से आपका फिनोल बन गया जिसमें मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये रहा क्लोरो से आपका OH बनेगा जब ये एक्वस के OH डालोगे, ठीक है। इसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड है, डाल दीजिए, अपना वुड्स रिएक्शन करोगे तो आपका इथेन हो जाएगा। क्लोरो में साइनाइड को डालोगे तो आपका मिथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए दिस चैप्टर इज एंड, ओके, ख़त्म हो गया चैप्टर हमारा। मैंने मैक्सिमम समझाने की कोशिश की है बच्चा, फिर भी समझ ना आया हो तो देन ड्रॉप एनी मैसेज, योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिवर्ट यू सून, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।